हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। एंड आज की इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स क्या होता है। इसको हम लोग रियल और फेक मूवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल और फेक मूवी बोलते हैं। इसको हम लोग पहले सबसे ड्राइंग के माध्यम से समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग मार्केट में चल के समझेंगे कि आखिरकार वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स क्या होता है। बिगनर ट्रेडर जब भी ट्रेडिंग के फील्ड में आते हैं तो उनको इन चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है कि आखिर वैलिड और इनवैलिड पुलबैक इसको बोलेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको सबसे पहले। राइट, देखिए, मान लीजिए एक मेरा ये बुलिश कैंडल है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। मान लीजिए मेरा एक बुलिश कैंडल है इस तरह से, और यहाँ पे आपको पता होगा कि बुलिश कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस कहाँ होती है। ये मेरा बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होती है? यहाँ पे। बुलिश कैंडल ओपनिंग यहाँ से होती है और क्लोजिंग यहाँ से होती है। एंड इसका हाई पॉइंट ये होता है एंड इसका लो पॉइंट ये होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग बेरिस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये मेरा बेरिस कैंडल, ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। राइट, ये मेरा बेरिस कैंडल है। एंड बेरिस कैंडल की ओपनिंग हमेशा कहाँ से होती है? बेरिस कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर से होती है और क्लोजिंग यहाँ से होती है। एंड हाई और लो इसका सेम होता है। राइट, समझ में ये आ गया। अब इन चीज़ों को बताने के पीछे रीज़न है कि आप वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं। इस ड्राइंग को देखो। सबसे पहले आपको ये क्या करना है, इस गेन बॉक्स को लेना है। यहाँ देखिए एक गेन बॉक्स है, गेन बॉक्स लिखा हुआ है। इसको आपको यहाँ पे आएगा, इसमें जाना है टूल्स में और यहाँ पे गेन बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। राइट, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे गेन बॉक्स में जाना है। एंड इस कैंडल के, ये आपका बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल के हाई एंड लो के ऊपर, मतलब यहाँ पे हाई है एंड इसका लो, इसके ऊपर इस तरह से रखना है। अब इस कैंडल के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल को देखना है, क्या इस कैंडल को, प्रीवियस वाले कैंडल, इस वाले कैंडल को हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो इसने हाई को ब्रेक किया है, तो फिर इसको हम लोग उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखने से पता चल रहा है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब इस कैंडल की क्या, इस कैंडल को देखना है, क्या इस कैंडल के लो ब्रेक हो रहा है या फिर हाई ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने, ये वाला कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। मतलब कि इसका इस तरह से हो गया है। मतलब इसमें क्या हुआ कि डायरेक्टली प्राइस क्या हो रहा है कि इस कैंडल से, यहाँ से कैंडल आया तो इसका हाई इसने ब्रेक किया, फिर इसका हाई इसने ब्रेक किया, तो प्राइस डायरेक्टली यहाँ से आ गई। तो जब इस तरह से हमें, तो इसमें कोई पुलबैक्स नहीं आया, तो इसको हम लोग इनवैलिड पुलबैक्स बोलते हैं, फेक मूव बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइड वाले ड्राइंग को समझते हैं। राइट, इस कैंडल में आइए, फिर गेन बॉक्स को लीजिए। गेन बॉक्स को लेने के बाद आपको इस कैंडल के हाई एंड लो के ऊपर जाइए सबसे पहले। ठीक है, मैंने रख दिया। अब इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर जितने भी कैंडल्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि उसको इन साइड बार कैंडल्स बोलते हैं। राइट, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। राइट, अब देखिए कि इस कैंडल जो है, ये फर्स्ट वाले कैंडल्स के अंदर इस कैंडल बना है, तो ये कैंडल ऑलरेडी क्या है, इन साइड बार कैंडल्स है। तो हम लोग अब इस कैंडल्स पे नहीं रखेंगे, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल के हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसने क्या किया, इस कैंडल ने हाई नहीं ब्रेक किया, इस कैंडल ने किया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से। फिर इस कैंडल के हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है, तो हाई ब्रेक हो रहा है, तो इसने हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, मतलब कि प्राइस इसमें एग्जैक्टली कैसे गई है, यहाँ से इसमें आई, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, फिर इसने हाई को ब्रेक किया। मतलब कि इसमें डायरेक्टली हाई ब्रेक होता जा रहा है। तो इसको हम लोग इनवैलिड पुलबैक्स या फिर फेक मूव बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ड्राइंग को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर से आपको गेन बॉक्स में आना है एंड इसके हाई एंड लो के ऊपर ये वाले पॉइंट्स को इस तरह से रख देना है। फिर ये कैंडल जो बना है, इसके अंदर ये कैंडल बनाए थे ऑलरेडी, क्या कौन सा कैंडल है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे इन साइड बार कैंडल्स। एंड इस कैंडल के बाद फर्स्ट वाले कैंडल को देखेंगे कि क्या इस कैंडल के हाई ब्रेक हो रहा है या फिर लो ब्रेक हो रहा है। तो हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इसने हाई को ब्रेक किया है। फिर इसको हम लोग उठा करके इस पर रख देंगे, इस तरह से शिफ्ट कर देंगे। फिर इस कैंडल के हाई ब्रेक हो रहा है या फिर लो ब्रेक हो रहा है, तो हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम इस यहाँ पे चलेंगे। मतलब कि इसमें भी प्राइस क्या हुआ, डायरेक्टली इसमें हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, मतलब कि इस तरह से प्राइस किया।
तो ये भी एक इनवैलिड पुल बैक्स है। कोई पुल बैक्स नहीं आ रहा है इसमें अभी तक कोई हमें पुल बैक्स देखने को नहीं मिला। एंड इस पर हम शिफ्ट होते हैं। फिर से आपको गेन बॉक्स में आना है, फिर यहाँ पे इसके हाई एंड लो के ऊपर रख देना है। अब यहाँ पे देखना है कि किस इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है। तो इसके अंदर में यहाँ पे देखिए, इसके अंदर में जितने भी कैंडल्स बने हैं, इसके अंदर में ये वाला जितने भी कैंडल्स बने हैं, सॉरी, इसके अंदर में जितने भी कैंडल्स, ये वाला दिख रहा है, ये वाला कलर मैं रेड करता हूँ, ये जितने भी कैंडल्स बने हैं ये सब सारे कैंडल्स इनसाइड बार है। ये मतलब ये कैंडल के बनने का कोई मतलब नहीं रहा जब तक कि इस कैंडल को हाई और लो नहीं ब्रेक होता है। तो ये सारे कैंडल्स आपको इनसाइड बार कैंडल्स हैं, ठीक है। तब फर्स्ट कैंडल को आपको देखना है कि हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है। इस कैंडल की अगर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे तो इसने ये कैंडल जो बना ना 1 2 3 4 कैंडल जो बना कि इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हाई को ब्रेक कर दिया मतलब कि प्राइस कैसे गया, यहाँ से प्राइस की ओपनिंग हुई थी, यहाँ से ओपनिंग हुई थी, इसको करते करते फिर इसने हाई को ब्रेक कर दिया। इसमें भी कोई आपको पुल बैक्स देखने को नहीं मिला है, तो इसको हम लोग फेक मूव बोलेंगे, इनवैलिड पुल बैक्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखिए, इस ड्राइंग को देखिए, ओके। इस ड्राइंग को देखने के बाद आपको पता चलेगा, फिर से आपको आना है गेन बॉक्स में, इसके हाई एंड लो के ऊपर रख देना है। एंड ये कैंडल आपका इनसाइड बार है, फिर ये कैंडल जो बना है इसके हाई को ब्रेक कर दिया था, फिर इसको शिफ्ट कर, जो हाई को ब्रेक कर रहा है ना उस पर उठा करके फिर शिफ्ट आपको कर देना है इस तरह से। फिर इस कैंडल के हाई या लो ब्रेक हो रहा है, तो हाई ब्रेक हो रहा है तो मतलब यहाँ पे प्राइस गया, मतलब इसमें भी डायरेक्टली प्राइस कहाँ गई, इसने हाई को ब्रेक कर दिया, फिर इसने हाई को ब्रेक कर दिया, तो डायरेक्टली प्राइस ऐसे चली गई है। तो इसको हम लोग इनवैलिड पुल बैक्स और फेक मूव बोलेंगे, मतलब कि अभी तक हमें कोई पुल बैक्स देखने को नहीं मिला। अब हम लोग इस ड्राइंग को समझते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स। इस ड्राइंग को देखने के बाद आपको फिर से पता चल जाएगा, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे रखिए हाई एंड लो के ऊपर, ठीक है। अब इसने हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसने हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस पर फिर इसको हमने शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको पाथ लेना है, फिर इसने यहाँ से मार्किंग यहाँ कर देना है, ओके। अब क्या करेंगी, अब इस कैंडल को देखेंगे, क्या ये इसके बाद जो कैंडल बन रहा है क्या इसने हाई को ब्रेक करा है या फिर लो को ब्रेक करा है। तो लो को ब्रेक कर दिया मतलब कि प्राइस क्या हो गया, यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। तो प्राइस कैसे आ गई, फिर यहाँ से प्राइस यहाँ पे आ गई। अब ये बीरिस कैंडल बना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आया प्राइस। अब ये बीरिस कैंडल बना है, तो बीरिस कैंडल को अब देखेंगे, इसके बाद जो कैंडल बना है क्या इसने हाई को ब्रेक करा है फिर लो को ब्रेक करा है। तो इसने हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब कि यहाँ से प्राइस अब इस पे ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब हाई ब्रेक करता जा रहा है। फिर इसने हाई को ब्रेक कर दिया, तो फिर इसको हम गेन बॉक्स को उठा करके यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे करेंगे। फिर इस कैंडल के बाद ये कैंडल बना है, तो इसने हाई को ब्रेक कर दिया, तो मतलब कि प्राइस यहाँ से इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने ब्रेक किया, फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक इसने कर दिया, मतलब प्राइस ऐसे चला गया। तो ये जो रियल मूव, इसको हम लोग बोलते हैं रियल मूव बोलते हैं, वैलिड पुल बैक्स बोलते हैं। इस तरह से मार्केट में आपको जब भी देखने को मिलेगा तो यही एक पुल बैक्स होता है, जो कि रियल क्या होता है, रियल मूव होता है, रियल पुल बैक्स होता है, वैलिड पुल बैक्स होता है। और लोग यहीं पे ज़्यादा क्या होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं। तो आपको अगर गेन बॉक्स को उठा करके स्टेप बाय स्टेप इसके हाई एंड लो को देखेंगे ना, तो आपको चीज़ें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इसको मार्केट में। एक हम ये है, देखिए बुलिस में था, अब बीरिस में रहेगा तो कैसे समझते हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए बीरिस कैंडल, तो बीरिस कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है, ऊपर से होती है। तो इस हाई एंड लो को हमेशा देखना है, इस सिचुएशन में आपको हाई एंड लो को लेना है। तो इसने ले लिया, मैंने हाई एंड लो को ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल जो बना इसने लो को ब्रेक कर दिया, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल के हाई एंड लो के नीचे रखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल बन रहा है, क्या इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है। तो लो ब्रेक हो रहा है तो मतलब कि प्राइस यहाँ से यहाँ पे आ गई है, लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आया प्राइस, ठीक है। मतलब प्राइस क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से चला प्राइस तो डायरेक्टली यहाँ तक आया, ठीक है। अब इसके बाद जो कैंडल बना ये अंदर बना है, एक बुलिश कैंडल बना है जो कि इसके अंदर है, जो कि इनसाइड बार है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। डायरेक्टली इस कैंडल के देखेंगे कि हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है। तो ये जो कैंडल बना है ना बुलिश कैंडल, इसने हाई को ब्रेक कर दिया है, मतलब प्राइस यहाँ से इसने ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेक किया, तो प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे आई है, ओके।
अब गेन बॉक्स को उठा करके डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करेंगे इसको, गेन बॉक्स को उठा करके डायरेक्टली हम इस पर शिफ्ट कर देंगे इसके हाई एंड लो के। अब इसके बाद देखेंगे कि इसने लो को ब्रेक किया कि हाई को ब्रेक किया है, तो लो को ब्रेक किया है तो फिर प्राइस को इसको गेन बॉक्स से उठा करके यहाँ पे रख देंगे हम लोग। फिर इसके बाद जो कैंडल बना इसने भी लो को ब्रेक कर दिया, तो इसको हम लोग उठा करके यहाँ पे रख देंगे। फिर इसके बाद ये कैंडल बना बुलिश, तो इसके उठा करके फिर हम लोग यहाँ पे रख देंगे। मतलब कि इस सिचुएशन में डायरेक्टली क्या लो को ब्रेक करता हुआ आ रहा था प्राइस इस तरह से, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, वैलिड पुल बैक हो गया, रियल मूव हो गया, ठीक है। ये बेरिश के केसेस में था और ये था बुलिश के केसेस में। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा मार्केट में समझते हैं। आप किसी भी चार्ट को ले सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट्स, सॉरी 5 मिनट 15 मिनट्स 30 मिनट्स, कोई भी आप टाइम फ्रेम को ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 30 मिनट्स को लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैं इसी को लेता हूँ। मान लीजिए मैं बुलिश कैंडल, ये मेरा बुलिश कैंडल है, ये मेरा बुलिश कैंडल है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है बुलिश है। तो गेन बॉक्स में आना है आप, फिर इसके हाई एंड लो के ऊपर रख देना है इस तरह से, ठीक है। रख दिया मैंने, ओके। अब इसके बाद देखना है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे ये वन एक ये मतलब 4 कैंडल ऐसे बने हैं जो कि इसने हाई और लो को नहीं ब्रेक किया है। तो ये जितने भी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे कैंडल्स क्या होंगे, ये सारे कैंडल्स इनसाइड बार कैंडल्स बना है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कैंडल, सारे कैंडल्स क्या बना है, इनसाइड बार कैंडल बना है। ऐसा कैंडल बना है जो कि इसके हाई और लो को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। इस कैंडल्स को बनने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि इस कैंडल के हाई और लो नहीं ब्रेक हो रहा है। तो इस कैंडल ने हाई इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो हम लोग इसने ब्रेक किया तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे इस कैंडल पे। फिर देखेंगे कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक इसने किया तो फिर इसको हम लोग इस पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि आपको पाथ लेना है, फिर इसका यहाँ से प्राइस यहाँ से चला तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ से प्राइस यहाँ पे गया, इसको भी हम स्टॉप करेंगे। फिर इसके अंदर देखेंगे कि इस नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल ये बना है, तो ये जो कैंडल बना है तो ये इनसाइड बार है क्योंकि इस कैंडल के हाई और लो नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो फिर ये बुलिश कैंडल, तो इसको हम लोग उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक कर दिया है। अब इसके अंदर देखिए क्या बना है, ये देखिए एक यहाँ पे थोड़ा समझना है, ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा हाई को ब्रेक किया है ये वाला कैंडल, इसने लो को नहीं ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया। तो फिर प्राइस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इसको, ठीक है। फिर इस गियर बॉक्स को यहाँ पे लेंगे, इसके हाई एंड लो को ऊपर देखेंगे किस क्या ये कैंडल हाई और को ब्रेक कर रहा है या फिर लो को, तो हाई को ब्रेक कर रहा है तो डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे आ गई। फिर इस कैंडल बॉक्स के इस कैंडल के ऊपर शिफ्ट करेंगे हाई एंड लो को इस तरह से। अब इस कैंडल को देखेंगे क्या कैंडल हाई को ब्रेक कर रहा है फिर लो को, तो ये जो ये कैंडल बना है ना ये एक साइड बार कैंडल बना है। तो ये कैंडल इसने हाई को ब्रेक कर दिया है, तो फिर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते चलेंगे और इस कैंडल बॉक्स को डायरेक्टली हम इस पर शिफ्ट करेंगे जिसने हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद देखेंगे इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है फिर लो को, तो हाई को ब्रेक किया है तो मतलब प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे आ गई। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इस तरह से करेंगे तो इजीली आपको वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स को मार्क करने आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे ये कैंडल इनसाइड बार है तो ये इनसाइड बार को नहीं लेंगे, डायरेक्टली इसने हाई को ब्रेक किया है तो प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे आ गई है। फिर इसको उठा करके हम लोग इसके हाई एंड लो के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ओके। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये कैंडल के हाई को ब्रेक किया है लो को, तो हाई को ब्रेक किया है तो प्राइस यहाँ पे आ गई। फिर इसको उठा करके हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, राइट। फिर इसके बाद देखेंगे क्या इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया फिर लो को, तो हाई को ब्रेक किया है तो ये प्राइस यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, क्या ट्विस्ट आ गया ये देखिए। अब ये जो बुलिश कैंडल बना है, बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो को ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइस लो को ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ कि इसका प्राइस अब नीचे आ गया, इसने हाई को नहीं ब्रेक किया, इसने हाई को नहीं ब्रेक किया, लो को ब्रेक कर दिया इस कैंडल का। तो प्राइस अब यहाँ से क्या कर दिया, एक पुल बैक्स लेना शुरू कर दिया, यहाँ पे आ गया प्राइस, ठीक है। अब इसको गेन बॉक्स को इसके ऊपर हम लोग शिफ्ट करेंगे। अब देखेंगे कि इस कैंडल के हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो, तो इसने भी इसके बाद ये कैंडल बना बुलिश तो इसने लो को ब्रेक कर दिया, मतलब प्राइस यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ प्राइस आ गया। अब गेन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस कैंडल लास्ट वाले कैंडल्स के ऊपर। अब इस कैंडल को देखेंगे कि हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है, तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है फिर लो ब्रेक हो रहा है। इस कैंडल के बाद ये कैंडल जो बना इसने हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब प्राइस यहाँ से इस तरह में शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर इसको उठा करके इस पर रखेंगे हम लोग,
फिर यहाँ पे इसको इस पे रखेंगे, देखेंगे कि इस कैंडल ने हाई ब्रेक हो रहा है या फिर लो ब्रेक हो रहा है। तो देखिए इस थोड़ा सा ही कैंडल ने लो ब्रेक किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा, इसने क्या किया, हल्का सा लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मतलब एक थोड़ा सा पुल बैक्स किया है। तो प्राइस क्या किया यहाँ पे, प्राइस वहाँ जाने के बाद इसने लो को ब्रेक कर दिया। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि इस कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग को देखना होगा। इसने हाई और लो दोनों ब्रेक कर रहा है, तो प्राइस कैसे गया होगा, पहले प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस नीचे आया होगा, इसके बाद तो ऊपर गया होगा ना। तो प्राइस पहले यहाँ से आई होगी, इस तरह से यहाँ आया होगा, देन इसके बाद ऊपर गया होगा। और यहाँ पे जब इस सिचुएशंस में हाई और लो दोनों ब्रेक करता है, तो आपको इस सिचुएशंस में देखना है कि कैंडल का कलर क्या है। और उस कलर जो है, मान लीजिए कैंडल की कलर मेरा बुलिश था, तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को देखा जाता है। क्योंकि इसको प्राइस मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि इस कैंडल बुलिश कैंडल की ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है, मतलब प्राइस पहले नीचे आई होगी देन तब ऊपर गई होगी, इसलिए मैंने इस तरह से लिया। ठीक है, फिर इस कैन बॉक्स को आपको इस कैंडल के ऊपर शिफ्ट करना है, इसके ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पे देखना है कि इस कैंडल के हाई और ब्रेक हो रहा है कि लो ब्रेक हो रहा है। तो हाई ब्रेक हो रहा है तो डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे चला गया। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखिए। फिर प्राइस क्या किया, इसने हाई को ब्रेक कर दिया, डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे आ गया। यू कैन सी हियर, प्राइस यहाँ पे आ गया। ऐसे यहाँ पे एक पुल बैक्स हुआ। ये जो पुल बैक बना ना, ये एक रियल मूव है, रियल मूव बोल सकते हैं इसको, वैलिड पुल बैक्स बोल सकते हैं। फिर इस कैंडल के बाद इसके अंदर जितने भी कैंडल बने 1 2 3 4 सारा कैंडल इनसाइड बार है, एंड एक कैंडल एक लंबा सा बीरिश कैंडल बना जो कि इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, यहाँ से इस तरह में शिफ्ट हो गया। फिर इसको अब इस छोटे छोटे वाले जो कैंडल बने उसके ऊपर हमको नहीं, हाई और लो को ऊपर नहीं रखना है गेन बॉक्स को, डायरेक्टली आपको जिसने लो को ब्रेक किया ना उसके ऊपर रखना है। यहाँ पे देखिए इस तरह। तो इसने फिर प्राइस क्या किया, इसके हाई ब्रेक किया कि लो ब्रेक किया। तो एक बुलिश कैंडल बना था जो कि इसके हल्का सा यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो मतलब प्राइस यहाँ से एक पुल बैक आया था। ठीक है, अब पुल बैक आया था तो इसने लो को हाई को ब्रेक किया था। तो फिर इसके हम गेन बॉक्स को इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे इस बुलिश के, क्योंकि बुलिश कैंडल ने ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। इसके ऊपर देखें कि लो किसने ब्रेक किया, तो इसने ब्रेक किया। अब अगर आपको चीज़ समझ में आ रहा है ना, तो बार बार गेन बॉक्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे रखना है इस तरह से। इस कैंडल के बाद ये बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल के बाद बेरिश, इसने लो को ब्रेक किया, फिर इसने लो को ब्रेक किया, इसने लो को ब्रेक किया, इसने लो को ब्रेक किया। इसके अंदर ये इनसाइड बार है, फिर ये इसने लो को ब्रेक किया, फिर इसने लो को ब्रेक किया। तो इस कैंडल के बाद देखेंगे इस यहाँ पे प्राइस डायरेक्टली आई, मतलब इस सिचुएशन में डायरेक्टली प्राइस क्या हुआ है, इस सिचुएशंस में डायरेक्टली प्राइस यहाँ से आया था, फिर इसने लो को ब्रेक करते 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 यहाँ तक आया। ठीक है, एंड इसके बाद क्या किया कि फिर से प्राइस क्या गया, यहाँ से प्राइस गया, तो इस कैंडल बीरिश कैंडल के बाद इसने हाई को लगा दिया। इसके अंदर जितने भी सारे कैंडल्स बने हैं क्या बने हैं, इन साइड बार कैंडल्स बने हैं। फिर इसके नीचे इसने लो लगाया इस तरह से। फिर इस कैंडल के हाई को देखना है तो इसने लगाया, फिर इसने हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया, यहाँ तक प्राइस गया। फिर इस कैंडल को देखना है कि लो 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 ब्रेक करते हुए यहाँ पे आया। फिर इस कैंडल के बीरिश कैंडल को हाई इसने ब्रेक किया, लो लो ब्रेक करते हुए इस तरह से आया, फिर इसने इस तरह से हाई को ब्रेक किया। तो आपको सिर्फ हाई एंड लो को देखना है कि किस तरह से लो ब्रेक करता हुआ जा रहा है। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ। फिर इस कैंडल के बुलिश कैंडल के लो आया, ब्रेक हो रहा है, फिर हाई ब्रेक हो रहा है। तो इनसाइड बार आपको सबसे पहले इनसाइड बार को देख लेना है कि इनसाइड बार कैंडल्स जितने भी होंगे उसका कोई मतलब है, उसके ऊपर इनसाइड बार अति गेन बॉक्स को रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस तरह से देख लेना है, जहाँ चीज़ समझ में नहीं आएगा इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आना है, फिर इसने लो इसने डायरेक्टली लगाया, फिर इसके बाद हाई इसने लगाया, फिर ये सारे कैंडल्स इनसाइड बार बने, इसने हाई को ब्रेक किया, इसने हाई और लो दोनों ब्रेक किया, मतलब कि प्राइस ऐसे आया होगा फिर यहाँ पे आया होगा, देन इसके बाद इसने किया होगा, फिर इसके लो इसने लगाया, फिर डायरेक्टली इस साइड बार है, डायरेक्टली ऊपर शिफ्ट हो गए हम लोग यहाँ पे। फिर इसने हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे डायरेक्टली आया प्राइस, ये सारे कैंडल इनसाइड बार है। फिर इस तरह से यहाँ पे डायरेक्टली हाई ब्रेक करता हुआ जाए। यहाँ पे देखिए एक कैंडल हल्का सा ब्रेक किया था, फिर इसके बाद हल्का सा एक पुल बैक्स आया है यहाँ पे। फिर इसने गया लो 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 ब्रेक करता हुआ, फिर इसने हाई 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 यहाँ पे आया, फिर इसने लो को ब्रेक किया, इसने किया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो, यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से प्राइस ऐसे गई होगी, देन इसके बाद ऐसे, फिर यहाँ पे सारा इनसाइड बार कैंडल है, हाई लगाता हुआ इस तरह से आया, फिर यहाँ पे ऐसे एक यहाँ पे गया, देन इसके बाद लो। देखिए इस कैंडल के हाई एंड लो दोनों ब्रेक किया था, तो पहले प्राइस क्या वहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद यहाँ आने के बाद प्राइस पहले यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे, फिर इसके बाद इनसाइड बार लगाया है कैंडल,
इसके बाद हाई को ब्रेक किया, इसने किया, फिर इसने यहाँ पे आया प्राइस, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसने लो लगाया, फिर इसने हाई लगाया, देन सारे इनसाइड बार है, बट ये हाई ब्रेक किया था हल्का सा, फिर इसने लो यहाँ पे ब्रेक किया। तो इस तरह से देखते आपको चलना है, ठीक है। इस तरह से आया है प्राइस, फिर यहाँ पे इसने फिर ऊपर आया, फिर ऐसे लो ब्रेक करते हुए फिर यहाँ पे आया, फिर इसने फिर इस तरह से। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे ना तो आपको वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मतलब आपको देखिए, अगर प्राइस डायरेक्टली ऐसे जा रहा है, उसमें कोई पुलबैक्स नहीं आ रहा है, डायरेक्टली प्राइस ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है, तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेक मूव बोलते हैं। लेकिन रियल मूव क्या बोलते हैं, रियल मूव ऐसे बोलते हैं, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन, इस तरह से बनाता है ना। तो ये क्या होता है, रियल मूव करता है, रियल पुल बैक्स आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ऐसे प्राइस मान लीजिए ये क्या हुआ, ये यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, इसमें कोई पुल बैक नहीं होती है, फेक मूव बना रहा है। लेकिन अगर इसमें एक पुल बैक्स आ गया ना, इस तरह से एक पुल बैक आ गया, तो ये जो पुल बैक्स दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पुल बैक होता है, वैलिड पुल बैक्स होता है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।